आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द इनसाइडर वॉइस में। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के क्रातेश्वर अवतार तथा भगवान शिव और अर्जुन के बीच हुए युद्ध के विषय में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि हिंदू धर्म तथा पुराणों से संबंधित रोचक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जब पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया, तब वे वनवास पाकर अपनी पत्नी द्रौपदी सहित द्वैत वन में निवास करने लगे। एक दिन जटाजूट धारण किए, गले में रुद्राक्ष की माला और भस्म लगाए व्यास मुनि पांडवों की कुटिया में पधारे। पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। महामुनि उनसे प्रसन्न होकर बोले, हे पांडवों, तुम सदैव सत्य के मार्ग पर चलते और सदा ही धर्म का पालन करते हो, इसलिए निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। उनकी बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे नाथ, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए कोई मार्ग बताइए। तब महामुनि व्यास बोले, भगवान शिव अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले तथा उनकी सदैव रक्षा करने वाले हैं। तत्पश्चात व्यास जी ने उन्हें शिव जी के पूजन का विधान बताया और बोले, तुम सदा धर्म के मार्ग पर चलना, इससे तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। ऐसा कह महामुनि व्यास वहां से चले गए। व्यास जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए पांडव शिव जी की आराधना करने लगे। अर्जुन इंद्रकील नामक पर्वत के पास गंगा नदी के तट पर भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या के तेज से जीवों को भय लगने लगा। अर्जुन की इस तपस्या के तेज की सूचना जब देवराज इंद्र तक पहुंची तो वे अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और अर्जुन के पास जाकर बोले, तुम इतनी कम उम्र में मुक्ति चाहते हो या विजय प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हो? उनकी बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? कृपया मेरी तपस्या में व्यवधान न डालें। मैं शिव जी की आराधना कर रहा हूँ और कृपया मुझे करने दें। इंद्र ने जब अर्जुन का दृढ़ निश्चय देखा तो उन्होंने अर्जुन को अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। इंद्र को अपने समक्ष देख अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। तब इंद्र बोले, हे अर्जुन, तुम्हारी विजय अवश्य होगी, क्योंकि भगवान शिव के भक्तों पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनको संसार में किसी का भय नहीं होता। तुम इसी प्रकार शांत चित्त और भक्ति भाव से त्रिलोकनाथ देवादिदेव महादेव जी की तपस्या करो। ऐसा कहकर देवराज इंद्र वहां से अंतर्धान हो गए। उनके जाने के बाद अर्जुन फिर से तपस्या में लीन हो गए। काफी समय तक तपस्या करने के पश्चात उनके तप का तेज बढ़ना आरंभ हो गया। अर्जुन ने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य की ओर देखते हुए पंचाक्षर मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। अर्जुन की इस घोर तपस्या के विषय में दुर्योधन को ज्ञात हुआ। उसने मूक नाम के दैत्य को अर्जुन के पास शुकर का भेष धारण करके भेजा। वह दुष्ट राक्षस अनेक प्रकार के ध्वनि निकालते हुए वृक्षों को उखाड़ते हुए अर्जुन के निकट आने लगा। तभी वहां भगवान शिव अपने भक्त अर्जुन पर आए संकट को देखकर उनकी रक्षा एवं परीक्षा लेने हेतु एक भील का वेश धारण कर उसी स्थान पर पहुंच गए। उनके कमर पर तरकश और हाथ में धनुष बाण था। भील रूपी भगवान शिव और अर्जुन दोनों के बाणों से ने एक साथ उस शुकर को अपना निशाना बनाया और दोनों के बाण एक साथ शुकर को लगे। वह दैत्य तभी अपने वास्तविक राक्षस रूप में आया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। भील रूपधारी भगवान शिव ने अपने सेवक को भेजकर मृत शुकर से अपना बाण निकाल कर लाने के लिए कहा। उधर अर्जुन भी शुकर से अपना बाण लेने के लिए आए। तब अर्जुन और उस शिवगण में बाण को लेकर विवाद शुरू हो गया। भगवान शिव के उस दूत ने बोला, हे तपस्वी, जरा हमारी विशाल सेना को नजर उठाकर देखो। तुम क्यों एक बाण की खातिर अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो? तब अर्जुन बोले, जाकर अपने स्वामी को बता दो कि मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय युद्ध से नहीं डरते। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर वह दूत अपने स्वामी अर्थात भगवान शिव के पास आकर अर्जुन की कही सारी बातें बता दी। अपने गण की बात सुनकर भील बने भगवान शिव मन ही मन अर्जुन की भक्ति, निडरता और अपनी बात पर अडिगता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दूत ने जब बताया अर्जुन किसी भी स्थिति में समर्पण के लिए तैयार नहीं है, तब भील रूपधारी भगवान शिव अब सेना के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया और अपना धनुष बाण लेकर सेना से लड़ने लगे। अर्जुन और भील सेना में भयंकर संग्राम हुआ। दोनों ओर बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन ने अपने बाणों से सारी गण सेना को परेशान कर दिया।
अर्जुन के बाणों की वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब भील रूपी भगवान शिव सामने आए और आरंभ हुआ अर्जुन और भगवान शिव का युद्ध। अर्जुन ने अपने तीव्र बाणों से महादेव पर हमला कर दिया, परंतु उनका एक भी बाण भगवान शिव को छू न सका। भगवान शिव 2 ही घड़ी में सारी बाण वर्षा को अपने में लीन करके पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। उनके शरीर पर तनिक भी चोट या क्षति नहीं पहुंची। अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो गए। तब अर्जुन तलवार लेकर खड़े हो गए और युद्ध का अंत कर देने की इच्छा से वेग पूर्वक उन पर आक्रमण किया। जैसे ही अर्जुन की तलवार भीड़ से टकराई, उसके 2 टुकड़े हो गए। यह सब देखकर अर्जुन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। यह सब देख अर्जुन विचार करने लगे। वह सोचने लगे कि संसार में कर्ण, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, इंद्र और महादेव के अलावा मेरे बाणों का उत्तर कोई और नहीं दे सकता। जिन बाणों की वर्षा मैंने की, उनका वेग भगवान शिव के सिवा दूसरा कोई और नहीं सह सकता। ऐसा विचार आते ही अर्जुन का सारा भ्रम दूर हो गया। उनके सामने साक्षात भगवान शिव खड़े। अर्जुन भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे इस अनुपम पराक्रम, शौर्य और धैर्य से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपनी सारी चिंताएं त्याग दो। यह कहकर भगवान शिव ने अर्जुन को अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। फिर अर्जुन को युद्ध में विजय पाने और शत्रुओं का नाश करने का वर प्रदान किया। और इस प्रकार भगवान शिव का यह भील रूप उनके 19वें अवतार किरातेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।